पाइप कंपनी वीनस पाइप के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हरिओम पाइप जो कंपनी है उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो 10 अगस्त को अनाउंस होंगे। तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो वीनस पाइप और हरिओम पाइप दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों ही स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाती हैं। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट हो सकते हैं, दोनों के रह सकते हैं। और लेकिन दोनों ही माइक्रो कैप कंपनीज आप यहाँ पर देख सकते हो 2527 करोड़ का, यानी ढाई हजार करोड़ का मार्केट कैप आप मान के चल सकते हो। तो देखिए दोस्तों, ये जो मार्केट कैप है कुछ दिन पहले काफी कम था, लेकिन अब भाग भाग कर काफी ज्यादा हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, जो स्टील पाइप जो कंपनीज हैं, चाहे आप मार्केट लीडर एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करो, हरिओम पाइप की बात करो या फिर वीनस पाइप की बात करो, आपको ये जो है बिल्कुल मोमेंटम स्टॉक्स कहे जा सकते हैं। कंटिन्यूसली अच्छा रिजल्ट पब्लिश करते जा रहे हैं और कंपनी की अर्निंग्स जब बढ़ेंगी तो स्टॉक प्राइस तो अपने आप ही बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, जो शेयर प्राइस है वो अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो कंपनी की अर्निंग्स को ही फॉलो करता है। तो कंपनी जिस तरह से अपनी अर्निंग्स बढ़ाती जाएगी, अच्छे रिजल्ट पब्लिश करती जाएगी, शेयर प्राइस उसी हिसाब से भागता रहेगा और जो कंपनी का मार्केट कैप है वो भी उसी हिसाब से ऊपर की तरफ जाता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, चलिए एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको बिल्कुल जो है अच्छा लगेगा रिजल्ट देखकर। सब कुछ आपको जो है डबल डिजिट में दिखाई देगा, चाहे टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो। बिल्कुल आपको 50% से तो कम कोई डेटा है ही नहीं। अगर कंपनी के सेल्स भी देखो आप, वाई ऑन वाई बेसिस पे 58% के साथ बढ़ चुकी है। 60 के नियरेस्ट आप बोल सकते हो। और एबिट इनकम और नेट प्रॉफिट और ईपीएस तीनों 91%। व्हाट अ कोइंसिडेंस इट इज। तो कितनी जबरदस्त बात है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहां पर भी आपको इंक्रीमेंट दिखाई देगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी आपको कहीं भी गिरावट नहीं दिखाई देगी। तो काफी रोबस्ट रिजल्ट कहा जा सकता है कंपनी ने पब्लिश किया है। तो चलिए एक बार ओपीएम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कंपनी का ओपीएम आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर ओपीएम की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ओपीएम में उछाल है 12% से। ओपीएम बढ़कर हो चुके हैं 15%। और वाई ऑन वाई बेसिस पे भी बात करें तो 13% से जंप लेकर हो चुके हैं 15%। तो देखिए दोस्तों, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो चाहे वाई ऑन वाई बेसिस हो, ओपीएम में भी जो है काफी अच्छा उछाल देखने को मिला है। तो देखिए दोस्तों, मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा इन कंपनीज का अवेलेबल नहीं होता है। पिछला वीडियो मैंने बनाया था यासो इंडस्ट्रीज पे, तो उसका मार्केट कैप भी लगभग जो है 1900-2000 करोड़ के आसपास था और इसका 2500 करोड़ के आसपास है। तो ये कंपनीज दोस्तों माइक्रो कैप कंपनीज होती है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा इनका अवेलेबल नहीं होता है। तो मार्केट रिएक्शन से ही हमें पता चल पाता है कि कंपनीज का रिजल्ट कैसा था। तो इसमें भी है मार्केट रिएक्शन। तो इसमें तो वैसे भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि केमिकल कंपनीज में तो प्रॉब्लम है, लेकिन अगर स्टील पाइप कंपनीज में बात करें तो इन कंपनीज में काफ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काफ़ी जो है तेज़ी से भाग रही हैं। अगर मैं बात करूं वीनस पाइप की, तो वीनस पाइप की लिस्टिंग की बात की जाए तो जो है मई 2022 से ये कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, यानी पूरा कंप्लीट 1 साल हो चुका है। और 1 साल में कंपनी ने, अगर मैं बात करूँ, 3.5 गुना से ज़्यादा रुपया इन्वेस्टर का कर दिया है। और अगर हरिओम पाइप की बात करूँ तो हरिओम पाइप अप्रैल 2022 से मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन वो थोड़ा सा इसकी बजाय स्लो कंपनी कही जा सकती है। उसने जो है इन्वेस्टर का पैसा लगभग 2.5 गुना ही किया है और इसने 3.5 गुना से ऊपर किया है और उसने थोड़ा सा 2.5 गुना किया है। तो थोड़ा सा वो स्लो कही जा सकती है। वीनस पाइप्स और फिटिंग ज्यादा तेज कंपनी कही जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपको अगर माइनर स्पॉट पे भी ये स्टॉक मिल जाते हैं। हरिओम पाइप में थोड़ा बहुत करेक्शन अभी चल रहा है, लेकिन वीनस पाइप बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो छोटा मोटा करेक्शन जब भी आपको पहले माइनर स्पॉट पे भी मिलता है तो छोटा मोटा पैसा लगाकर आप चल सकते हो। ज़्यादा मोटा इन्वेस्टमेंट माइक्रो कैप कंपनीज है इनमें नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि अब ये मोमेंटम में है, लेकिन मोमेंटम कभी भी जा भी सकता है। आप ऊपर के लेवल पर ट्रैप भी हो सकते हो। तो ऊपर के लेवल पर भी अगर आपको बाई करना है, पहले माइनर स्पॉट भी अगर आपको मिलता है तो छोटी मोटी वेटेज के साथ आप कंटिन्यू करें, फिर स्टॉप लॉस लगाकर चलें। अगर थोड़ा सा ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल अपने बाइंग प्राइस से नीचे ना आने दें, स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज आपने दी है तो अपने स्टॉप लॉस को जैसे जैसे जो है शेयर प्राइस ऊपर जाता है, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाएं। तो इस तरह से इन कंपनीज में काम किया जा सकता है ताकि आप जो है ऊपर के लेवल पर ट्रैप होने से बच सकें।
और अगर आपको कैपिटल सेफ्टी चाहिए तो आप एपीएल अपोलो ट्यूब्स के साथ जो है मोटा इन्वेस्टमेंट करके भी चल सकते हैं। 1000 के आसपास काफ़ी जब ट्रेड कर रहा था, जब मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया था, अगर कुछ इन्वेस्टर्स ने लिया होगा तो उनको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी देखने को मिल रहे होंगे। उसमें थोड़ा सा कैपिटल सेफ्टी ज़्यादा है क्योंकि वो मार्केट लीडर है। अगर स्टेनलेस स्टील पाइप्स की बात की जाए तो ये छोटी कंपनी है हालांकि, लेकिन इनके पास प्राइसिंग पावर है दोस्तों। स्टील कंपनीज में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, तो उनमें जो है प्राइसिंग पावर नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टील के प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं उसी तरह से उनमें भी फ्लक्चुएट होते हैं। तो ये साइक्लिक कंपनीज कही जा सकती हैं जो स्टील कंपनीज हैं। लेकिन ये जो कंपनीज हैं ये स्टील से कुछ न कुछ बनाकर बेचती हैं, तो उसमें जो है ये अपनी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स के मार्जिन जोड़ के रखती है। यानी कहने का मतलब ये है इन कंपनीज के पास प्राइसिंग पावर होती है, बार्गेनिंग पावर होती है। तो ये जो है कस्टमर के साथ बार्गेनिंग कर सकती हैं, ये अपनी प्राइसिंग पावर रखती हैं। यानी कहने का मतलब ये है 30 रुपये के सामान को 50 रुपये में बेचने की हिम्मत रखती हैं। तो इसीलिए इनके प्रॉफिट्स के मार्जिन ज़्यादा होते हैं। तो जो है शेयर प्राइस भी जो है इनका कंसिस्टेंट कहा जा सकता है उनकी बजाय जो स्टील कंपनीज हैं, क्योंकि वो साइक्लिक होती हैं, वो काफ़ी वोलेटाइल होती है और ये साइक्लिक नहीं होती। इनमें चार्ट में भी आपको कंसिस्टेंसी दिखाई देगी, चाहे आप एपीएल अपोलो ट्यूब का चार्ट उठा के देखो, चाहे वीनस पाइप का देखो, चाहे हरिओम पाइप का देखो, तो इनके पास प्राइसिंग पावर है। तो बाकी ठीक है, आप अपने जो है रिसर्च के हिसाब से काम करें। किसी भी यूट्यूबर या मेरी बातों में आकर किसी प्रकार का कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।